के बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, हम लोग पकौड़ा बेचे जाके। अगर योग्यता है तभी नौकरी मांग रहा हूँ, आपकी भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर योग्यता है तभी मैंने सीबीटी पास किया, दक्षता पास की, मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड पास किया है। जो मेरे मेडिकल स्टैंडर्ड थे वो हाई मेडिकल स्टैंडर्ड वाले को दिया, जबकि वो नौकरी बीच में कर सकते थे जाके, लेकिन हम लोग को प्रेफरेंस ना देते हुए उन्होंने हाई मेडिकल स्टैंडर्ड वाला को वो दिया है। क्या हम पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाई करेंगे? सब लोग पकौड़ा बेचेंगे? आज हमें 4 से 5 महीना हो गया ये चक्कर काटते काटते, अपने पैसों से आते हैं यहाँ पर। आपको क्या पता यहाँ की क्या स्थिति हम लोगों की, घर से फटे पैंट पहने, ये देखो ये स्थिति, नहाए धोए नहीं है, 2 दिन से परेशान है, भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं धरने पे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम युवा मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि काम करने की बजाय ये जंतर मंतर पे क्यों बैठे हैं। कहाँ से आए हैं सर? ग्वालियर से। क्या दिक्कत है? आप लोग को काम धंधा करना चाहिए, आप लोग जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? सर काम ही धंधा है यहाँ पर, धंधे काम ही, इसी के चक्कर में यहाँ पर परेशान होकर बैठे हैं। सर 2019 में हमारा रेलवे में नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी का, तो उसमें हमने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद 2023 में बहुत संघर्ष के बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। मतलब इतनी प्रक्रिया सब क्रॉस करके फाइनली हमारी ज्वाइनिंग का टाइम आया। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने अचानक से नोटिफिकेशन एक और जारी किया, जो हमारी पोस्टें थी वो आधी कर दी गई। आधी करने के कारण उसका फलस्वरूप ये आप देख ही रहे हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, ये सभी बाहर कर दिए गए। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। आधे लोग चले गए, 3000 के समथिंग लड़के हैं, उन सबको बाहर कर दिया गया। और भी 2-3 प्रक्रिया नई लगाई गई जिनसे बाहर, अब उस चक्कर में यहाँ आए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कल से फिर रहे हैं, सभी मंत्रियों के आवास पे जा रहे हैं, कोई निकलता नहीं है, गेट पे से चले आते हैं, कोई गाली दे रहा है हमको, कहते हैं, कोई धमकी भी दे देता है, कहते हैं तुम लोगों को हम नहीं देंगे। मतलब ये इसीलिए हमें एग्ज़ाम देते हैं। ये इस देश का सिस्टम कि यहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं, कोई इज्जत नहीं है इन चीज़ों की, ना पढ़े लिखे की इज्जत है कि आपने अब इनके बाद हमें भीख भी मांगना है, इनसे जाके इनकी बातें सुनना है कि हमें अब हमारी ज्वाइनिंग दे दो। फिर भी उसके बाद भी ये स्थिति है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। और लोग क्या कहेंगे आप? रेलवे की वैकेंसी निकली थी 2019 में, तो उसमें क्या था, 1 लाख वैकेंसी थी। उसके बाद उसमें 2 तरह की वैकेंसी थी, एक तो थी लोअर मेडिकल और एक थी हायर मेडिकल। हायर मेडिकल मतलब A2, A3 और B1, लोअर मेडिकल मतलब B2 और C1। उसमें क्या किया गया कि जो लोअर मेडिकल की वैकेंसी थी वो ऑलरेडी 20% थी, केवल 80% हायर मेडिकल की थी। उन लोगों ने क्या किया, जो लोअर मेडिकल की 20% थी उनको घटा के और 10% कर दिया, और जो हायर मेडिकल की ऑलरेडी ज़्यादा थी, 80% थी, उनको 90% कर दिया गया। और बाकी जो 10% हैं जो हमारी हैं, उनमें से भी 90% उनको दे दी, यानी 1-2 हज़ार का ही चयन हुआ है, बाकी सब लोअर मेडिकल वाले बाहर कर दिए। अगर बाहर ही करना था तो फॉर्म निकालते समय लोअर मेडिकल का उसमें ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था। हमने इसमें टोटल से 4 से 5 साल बर्बाद कर चुके हैं बैठे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ओवरेज हो चुके हैं, मतलब इनकी सभी की एज निकल चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। अब फाइनली यही रह गया है, क्योंकि अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्म में हम एलिजिबल नहीं है, ओवरेज हो गए, ये बीच में समय निकला। बस यही था जो रह गया है हमारे पास, इसलिए यहाँ धरना दे रहे हैं कि हो जाए, शायद यही एक लास्ट उम्मीद है। सरकार वजह क्या बताती है आप लोग को? जब हटाया उससे तो ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो वजह क्या बताती है? यही तो बात है, ज़्यादा कोई वजह नहीं, कोई वजह ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल प्रक्रिया से आए हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की मांग कर रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल प्रक्रिया से आए हैं और हमें ज्वाइनिंग का टाइम है बिल्कुल देने का। मगर ज्वाइनिंग के समय हमसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमें आपको चाहिए नहीं लोअर मेडिकल वाले, अब हम हायर मेडिकल। अगर आपको चाहिए नहीं था तो आप पोस्ट को ख़त्म करो। आपने हमको लिया क्यों? आपने हमसे फॉर्म क्यों भरा है? हमारे 5 साल बर्बाद क्यों किए? मतलब इसका हिसाब कौन देगा आगे जाके? आज हम ओवरेज हो गए, हम कुछ और देखते, मगर इनके चक्कर में लगे रहे। अरे इनके जहाँ फिजिकल की तैयारी करो पहले, इनके 50 वो रहते हैं कि ये करो वो करो, सब कर रहे हैं, उसके बाद अब आके इसके लिए धरने पे बैठ रहे हैं। क्या पढ़ाई में कितना पैसा खर्चा हुआ? अरे मैम पढ़ाई की तो बात ही मत करो, इतना पैसा खर्चे, कम से कम 10-20 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे। बाहर रहते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, पढ़ाई में ही खर्च करे बैठे हैं, क्योंकि इनके हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती हैं। आप बीई कर ले आओ, आप ये कर आओ। हमें नहीं पता था कि ये बीई करने के बाद फिर ये नई रिक्वायरमेंट जब हम ज्वाइनिंग पे देंगे तो इसके लिए एक नई वो लगाएंगे, फिर उसके बाद भी नहीं पता था कि उसके लिए धरना भी देंगे हम यहाँ पे आगे। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जिसके अंदर योग्यता होगी उसको रोजगार मिल जाएगा। तो आप देख रही हैं ना, योग्यता नहीं है आपको सामने, इसीलिए बैठे हैं। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे, हर तरीके से फिट है, सब कुछ है, मगर फिर भी ये स्थिति है। पकौड़ा तल लीजिए, क्या दिक्कत है?
पढ़ लिख के पकौड़ा तलेंगे, 10-20 लाख रुपए घर वालों का खर्चा करवा चुके हैं। अगर पकौड़ा ही तलना था तो 10-20 हज़ार रुपए का बिजनेस करके शुरू से तलने लगते, अभी लग 10-20 लाख कमा चुके होते। पकौड़ा तलने का मकसद होता है, तो अगर सब लोग पकौड़ा तलने का मैं बताता हूँ एक जो पकौड़ा तलने के लिए इनके लोग क्यों नहीं पकौड़ा तलते हैं जाके, इनके बच्चे अभी मर्सिडीज में घूमते मिलते हैं, हमको एक गिलास पानी नहीं पिला रहे, गेट पे खड़े हैं। हाँ, इनके यहाँ से कोई नहीं पकौड़ा तलता, अपने यहाँ से सलाह देते हैं। हम लोग क्यों पकौड़ा तोलवा रहे हैं? हमको पकौड़ा तोलने की उनको लगाने की जरूरत क्या है? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम पकौड़ा बेचेंगे। ये क्यों मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं? कि अगर पकौड़ा बेच के बने में प्रधानमंत्री, इनके बेटे क्या प्रधानमंत्री पकौड़ा बेच के बनते हैं? इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, हम लोग पकौड़ा बेचे जाके। अगर योग्यता है तभी नौकरी मांग रहा हूँ, आपकी भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर योग्यता है तभी मैंने सीबीटी पास किया, दक्षता पास की, मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड पास किया है। जो मेरे मेडिकल स्टैंडर्ड थे वो हाई मेडिकल स्टैंडर्ड वाले को दिया, जबकि वो नौकरी बीच में कर सकते थे जाके, लेकिन हम लोग को प्रेफरेंस ना देते हुए उन्होंने हाई मेडिकल स्टैंडर्ड वालों को वो दिया है। क्या हम पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाई करेंगे? सब लोग पकौड़ा बेचेंगे, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पकौड़ा बेचने के सीख दे रहे हैं? हर कोई जो भी मंत्री संतरी हैं, कोई किसी भी पार्टी का हो, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को पकौड़ा बेचवा रहा है? क्यों बीए और फॉरेन में पढ़ाते हैं? सिर्फ पकौड़ा बेचने के लिए? इसीलिए आज हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम IAS PCS की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। क्या अगर पैसा होता तो कि मैं IAS PCS नहीं बन सकता हूँ? और हर एक इनका अधिकारी सब भड़काता है, एक कोई भी सही इन्फॉर्मेशन किसी बच्चे को नहीं देता है। आवास पे गए थे, उन्होंने कहा 11 बजे मीटिंग फिक्स है, आप वहाँ पर फोन करें, कोई मीटिंग फिक्स नहीं है। मतलब इतना कि सर ये फ्रस्ट्रेशन है। 4 साल 5 साल बर्बाद किया है। मेरे माँ बाप मेरे ऊपर टिके हुए, मैं इकलौता हूँ। अगर मेरी जॉब नहीं मिलेगी, एज ओवर हो गया हूँ, सिर्फ लास्ट मौका था, इसके अलावा कोई मौका नहीं है। और अगर यहाँ से निकाल देंगे, कहते दूसरा काम कर लीजिए। आप क्या मंत्री प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? एक बार पार्टी जीतती है तो क्या आप विपक्ष को दे देते मौका कि आप ना बनिए, आप अपना दरिया दिल दिखाइए? ऐसा होता है कहीं? आप अगर MP बनते हैं तो आप जीत के इसलिए हक लड़ाते हैं, तो हम लोग भी अगर लड़के योग्यता से आए हैं इसलिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपसे ये नहीं कह रहे हैं आप हमको उसमें दे दीजिए। आप हिंदू हैं कि मुसलमान? मैं तो हिंदू हूँ। तो आप हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, फिर भी बात नहीं सुनी जाती। मैडम, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो हुआ है, क्या मुस्लिम ने वोट नहीं दिया? ये हमारे जितने कैंडिडेट हैं इसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सारे धर्म के लोग हैं। क्या सिर्फ इनको हिंदू ने भी वोट दिया है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम ना देखते हो समान पद पे देना चाहिए, ना किसी को नीचे देखना चाहिए ना ऊपर देखना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल से चलेंगे तो सभी को मुद्दा देंगे। हिंदू मुस्लिम तो वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हिंदू क्या प्रधानमंत्री तो पग पग पे संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान भी शपथ लेना और कार्य करना दोनों में अंतर होता है। ऐसे हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों के राज में रहते हैं। किसी अधिकारी के पास जाओ, वो उठा के दूसरी जगह भगा देता है और आश्वासन, मतलब इस पद पे बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा नेता करे या कोई लोग कहे, मतलब एक बड़े बड़े OSD वगैरह लोग ऐसा करते हैं कि आश्वासन दे रहे हैं बच्चों को कि आप जाइए वहाँ पे मीटिंग फिक्स कर दिया, और मीटिंग नहीं फिक्स किया। हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी, कोई हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, MP से, झारखंड से, सभी बच्चे, बिहार, UP सभी जगह से आए हुए हैं। अब 2 से 2.5 हज़ार लड़के हैं और 7395 वैकेंसी इन्होंने कम किया लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड की, और कहते हैं कि हमको चाहिए नहीं। ऐसा कैसे नहीं चाहिए? आप ना निकालते, हम फॉर्म ही नहीं भरते। हमें क्या जरूरत है? आप हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थे तो मैंने भरा, अगर नहीं होते तो मैं फार्म क्यों भरता? हम आपके स्टैंडर्ड पर 100% फिट हैं, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? यही चक्कर कटवाना। अभी मंत्री जी के यहाँ जाओ, उनसे बोलो सर यहाँ से आए वहाँ से आए, गेट तक नहीं खोलते हैं, बात नहीं करते। रेल मंत्री के यहाँ बैठ के आ रहे हैं धरने पे, गेट पे से, उनके गेट पे से हमें पुलिस वाले उठा लाए, बोले 10 बजे आपकी, 11 बजे आपकी मीटिंग है, और मीटिंग के नाम पे ये बैठे हैं, कोई नहीं वहाँ बात कराए, यहाँ से उठने नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। क्या हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आपका? आश्वासन तो दे रहे होंगे ना? कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं है। आज हमें 4 से 5 महीना हो गया ये चक्कर काटते काटते, अपने पैसों से आते हैं यहाँ पर। आपको क्या पता यहाँ क्या स्थिति हम लोगों की? घर से फटे पैंट पहने, ये देखो स्थिति, नहाए धोए नहीं है, 2 दिन से परेशान है, भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं धरने पे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कह रहे थे? अलग अलग बोर्ड में अलग अलग रूल बताया गया है। किसी में बता रहे हैं कि आपका 1 नंबर ज़्यादा है, किसी में कह रहे हैं कि तुम्हारा 1-2 नंबर कम है। मैं जैसे वेस्टर्न रेलवे से हूँ तो वेस्टर्न रेलवे में बताया गया है कि तुम्हारा 1 नंबर ज़्यादा है। किसी हमारे साथी को बताया तुम्हारा 3 नंबर ज़्यादा है। अगर 3 नंबर ज़्यादा आ गया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया?
किसी में बोल रहे हैं कि तुम्हारा 1 नंबर कम हो गया, मतलब कम भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए, और ये पहले से भी नहीं बताते हैं कि इतना लाना है, बाद में बताते हैं कि आपका 64 से 67 के बीच आना चाहिए। ऐसे कैसे आ जाएगा किसी को क्या पता कि कितने नंबर आने वाले हैं। अगर कोई पढ़ा है उसके 70 नंबर आ गए तो उसको बोल दिया कि तुम्हारे 70 आ गए, तुमको हम नहीं ले सकते, हम उसको लेंगे जिसका 67 से नीचे है, हम उसको लेंगे। ये क्या रूल हुआ? वेस्टर्न रेलवे में सबसे अलग ही किया है। कहीं किया है कि तुम्हारा नंबर कम रह गया है, कहीं कह रहे हैं ज़्यादा रह गया, पता नहीं क्या चल रहा है। वैकेंसी जो है घटा दी हैं, पहले वैकेंसी थी 20 हज़ार के करीब, अब वो है 7 हज़ार के करीब कर दी हैं। हम कहीं जाते हैं किसी नेता से मिलने के लिए तो वो लोग बोलते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए, और अपॉइंटमेंट कोई देता नहीं है। यानी हमारे लिए अपॉइंटमेंट का मतलब हो गया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अपॉइंटमेंट मिलता है तो 3 महीने बाद का मिलता है, फिर 3 महीने बाद मिलते हैं तो बोलते हैं आज वो है नहीं। पता नहीं, कहीं भी जाते हैं वहाँ से दिल्ली पुलिस हमको भर के इधर जंतर मंतर पे डाल देती है। यहाँ बोलते हैं कि आपको मिलाया जाएगा, अधिकारी से मिलाया जाएगा। 11 बजे का आश्वासन दिया था, 12 बज गए, अभी तक तो कोई आया नहीं, ना कोई पुलिस वाला आया, ना कोई अधिकारी आया। कोई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, तो आप लोग बागेश्वर बाबा के यहाँ चले जाइए ना, तमाम पत्रकार, तमाम मंत्री, तमाम नेता जाते हैं, पर्चा निकलवाते हैं, चरण चुंबक बन जाते हैं, तो आप लोग भी जाइए, हो सकता है मिल जाए रोजगार। मैडम, हम लोग अभी अपने रोजगार पर आए हैं, हम किसी धर्म पर टिप्पणी करने नहीं आए हैं, और ना ही हमको ये शोभा देता है हम किसी भी धर्म में, वो किसी भी बाबा की बात हो, और ना ही हमारे लिए सर्वधर्म सम्मान है, तो हम किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, हमारा अपना धर्म है, हम अपना विश्वास मानते हैं, लेकिन बिना रोजगार और बिना शिक्षा के ना ही कोई इतिहास गवाह है, इसमें आप भी जानती हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। किसी भी धर्म के चलाने के लिए भी शिक्षा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी फैक्टर होता है। अगर कोई शिक्षित नहीं है, अगर शिक्षा जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर भी कोई धर्म नहीं पनप पाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की आप बात कर लीजिए। अगर कोई भी धर्म अपने गर्त में जाता है वो अशिक्षा के कारण ही जाता है, तो हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। अगर वो सबको ऐसा रोजगार दे सकते हैं तो सभी को दें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको लिए नौकरी है, वो अगर चुंबन करने से, अगर कुछ करने से, चरण स्पर्श करने से मिल जाता तो अब मेरे ख्याल से ये बच्चे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये तो अभी कोई भी नहीं है, ये हम लोग 2 से 2.5 हज़ार बच्चे हैं, और एक ही मुद्दे पे लेके अगर इतना कर रहे हैं तो धर्म की वहाँ पर बात ही नहीं है। धर्म एक विश्वास है, अपने जीने का तरीका है, इसमें किसी को, हम लोग सब अलग अलग धर्मों से हैं, न किसी पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है धर्म से? नहीं, हमें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों से दिक्कत है जो अपने फायदे के लिए सिर्फ इनको मोड़ते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत, तो ठीक नहीं है क्या? मैडम, हिंदू राष्ट्र तो ये हमारे विद वेदा हैं। अभी तो हम लोग, क्योंकि IAS PCS तो है नहीं, जो विद वेदा बैठे हैं, किसी के कहने से हिंदू राष्ट्र तो बनेगा नहीं। जब इस पे विचार होगा, सहमति होगी, और अगर विधि सम्मत होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो ही वो बनेगा। अगर वो करते हैं, अगर इनकी प्रक्रिया है उनके अंदर, या कोई चांसेस बनते हैं, तो और भी धर्म है। हमारे यहाँ समानता का अधिकार सभी को दिया, सर्वधर्म, सभी धर्मों को मानने की, उपासना करने की स्वतंत्रता है। इसमें आखिरी अपील क्या करेंगे आप, अगर आप लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो? अगर हम सिर्फ मोदी जी से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहते हैं, जो भी हमारे लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, आप इनको जो हमारी पहले वैकेंसी थी उसी के अकॉर्डिंग करके हमको नौकरी देने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे सभी लोग हमारे ऊपर बहुत ही आशाएं लगाए थे, और हम आप ही के सहारे हैं। अगर आप लोग इतना कष्ट करेंगे तो हम लोगों का जीवन, हमारे 2-2.5 हज़ार बच्चों में कम से कम 2 से 2.5 लाख मेजॉरिटी बनेगी, जाके उनके परिवारों को जोड़ें, उनका आप पे बहुत ज़िंदगी भर आपके एहसान तले रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, तमाम युवा हैं जो रोजगार के लिए परेशान हैं, जंतर मंतर पे आए हैं, लाखों रुपए लगा के पढ़ाई किया लेकिन रोजगार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो देश में हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन यहाँ दर दर की ठोकरें हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी खा रहा है। खबरें आपको दिखाई जाती है कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है भारत, लेकिन हिंदू राष्ट्र की आप सच्चाई जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे भारत के ही हिंदू युवा छटपटा रहे हैं रोजगार के लिए। घर में पैसा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, और मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की। वो कौन से लोग हैं आपको पहचानना होगा। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।